पाकिस्तान में पेट्रोल का बड़ा बहरान आने जा रहा है। क्या गैस का भी बहरान होगा? तेल की बरामद नहीं हुई तो खुदा न खास्ता शॉर्टेजेस पैदा होना शुरू हो जाएंगे इस महीने के एंड और अगले महीने के आगाज में। जितनी भी कीमत में इजाफा होगा पेट्रोल की कीमत में सीधे सादे तरीके से कीमत में डाल दिया जाएगा। तेल की कीमत इंटरनेशनली जो $64 फी बैरल थी, आज वो $84 फी बैरल हो चुकी है। तेल की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल 500 रुपए लीटर तक जा सकता है। कह सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये तोहफा होगा ईद का। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जो बंद किया गया है उसकी वजह से तकरीबन 25 से 30% तेल की सप्लाई रुक चुकी है। तेल की शॉर्टेज और LNG की शॉर्टेज के इम्कानात बहुत वाज़े तौर पर मौजूद है। LNG का जो है जखीरा पड़ा हुआ है जो महफूज है। फर्टिलाइजर प्लांट रुक चुका है, बन चुका है, इसलिए कि गैस की सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। इसके नतीजे में जब तिजारती खसारा हमारा बढ़ जाएगा, अफरात ज़र जो इस वक्त सिंगल डिजिट पे है वो बड़े तेज़ी से डबल डिजिट पर चले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। पाकिस्तान में पेट्रोल का बड़ा बहरान आने जा रहा है। क्या गैस का भी बहरान होगा? क्या मामलात अभी पाकिस्तान में होने जा रहे हैं? मेरे साथ सीनियर साबिक वफाकी वजीर जो है हफीज़ पाशा साहब मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो है गवर्नमेंट ने तो ये चीज़ बताई है कि हमारे पास माह जो है मार्च के महीने के जितने भी जो है पेट्रोल के सारे ज़खायर पूरे हैं। अप्रैल में कोई खदशा हो सकता है? जी, ये यकीनन आम तौर पे हमारे पास स्टॉक्स जो होते हैं तेल के पाकिस्तान में वो तकरीबन 30 दिन के होते हैं। तो अगर इस 30 दिन आने वाले 30 दिन में अगर हमारे यहाँ कोई तेल की बरामद नहीं हुई तो खुदा न खास्ता शॉर्टेजेस पैदा होना शुरू हो जाएंगे इस महीने के एंड और अगले महीने के आगाज में। तो सर, क्या समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये इन क्राइसिस से गुजर पाएगी या नहीं गुजर पाएगी, या आवाम को जो है मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा? देखिए, हुकूमत ने तो साफ कह दिया है कि जितनी भी कीमत में इजाफा होगा पेट्रोल की कीमत में तो उसको सीधे सादे तरीके से कीमत में डाल दिया जाएगा। अब आप ये देखिए कि इस वक्त जी जी। आगाज होने के बाद, जंग के आगाज के बाद तकरीबन 9 दिन में आज पोजीशन ये है कि तेल की कीमत इंटरनेशनली जो $64 फी बैरल थी, आज वो $84 फी बैरल हो चुकी है। बिल्कुल सर। यानी कि तकरीबन 30% इजाफा हो चुका है। इसके नतीजे में खुदा न खास्ता 8 तारीख को गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है नई कीमत तेल की। तो उसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर सारा ही ट्रांसफ़र किया जाए तो आपके तेल की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हो सकता है, जो सर कि बहुत कुछ बड़ा माहिरीन बोझ होगा। सर, कुछ माहिरीन ने तो ये खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 500 रुपए लीटर तक जा सकता है। कि वो तो उस वक्त होगा जब तेल की कीमत 116 जिस तरह 2021-22 में हुई थी डॉलर फी बैरल, उस वक्त शायद 400 के ऊपर चले जाए। मगर इस वक्त हमारा अंदाजा ये है कि 50 रुपए के आगाज होने का खतरा मौजूद इमीडिएटली शॉर्ट रन में है। कह सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये तोहफा होगा ईद का गरीब आवाम को। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि अगर 8 तारीख को अनाउंसमेंट की जाती है तो ईद तो उसके तकरीबन 12-13 दिन के बाद होगी, तो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सर, अभी मैं लाहौर के आपको हालात बताता चलूँ तो मैं खुद पेट्रोल पंप्स पे गया हूँ और वहां पे मैंने जाके देखा है अभी से पेट्रोल शॉर्ट होना शुरू हो चुका है और जो है ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया है पेट्रोल पंप के जो मालकान ने है। जी, ये बिल्कुल आगाज इसलिए होता है कि इनको अंदाजा हो गया है कि आने वाले लिटरली अगले 2 दिन में कीमतों में इजाफा होगा, तो इसलिए वो अपना रोका हुआ है उन्होंने, और लोगों ने इन एंटिसिपेशन अपनी डिमांड भी बढ़ा दी है। जहां भी हो सकता है लोग अपनी गाड़ियों को तेल से फुल कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। सप्लाई में कमी, ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश की जाएगी,
और दूसरी तरफ शॉर्ट रन में डिमांड बढ़ जाएगा। तो हुकूमत ने दो तीन चीज़ों की बात की है जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब होगा। एक तो ये कि लोग दफ्तर से या स्कूलों से अपना काम ना करें और किसी तरह से इंतज़ाम करें कि आउट ऑफ बिल्कुल होम सर, यही बताया काम जा रहा किया है जाए। जो है हुकूमत की तरफ से जो प्लान तैयार किया गया है कि स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जो दफातर हैं उनका सिस्टम भी जो है कुछ इस तरह का बनाएंगे कि वो भी ऑनलाइन घर से बैठ के जो है ना ऑपरेट किया जाए। लेकिन फिर भी सर हर दफ्तर या इस तरह के कुछ मामला ऐसे हैं कि वो आपको फिजिकली ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर वो भी पेट्रोल की मिकदार हुकूमत ना पूरी कर सकेगी तो फिर क्या बचेगा पीछे। यही तो परेशान कुन बात है कि एक पिछले मर्तबा जब क्राइसिस हुआ था तेल की कीमत का, जब तेल की कीमत बेपनाह बढ़ी थी 2021, 22, 23 में, तो उस वक्त शॉर्टेज नहीं था इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद नहीं किया गया था और सप्लाई नॉर्मल बेसिस पर आ रहे थे। अब इस मर्तबा ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जो बंद किया गया है उसकी वजह से तकरीबन 25 से 30% तेल की सप्लाई रुक चुकी है। सर ईरान ने तो और कहा है स्टेट ऑफ हार्मुज जो है पाकिस्तान, रशिया और चाइना के लिए तो खुला हुआ है, उनके जहाज तो जा सकते हैं। अच्छा, तो देखिए क्या होता है। मुझे पाकिस्तान के बारे में नहीं पता और दूसरों के बारे में अभी तक तो नहीं पता। देखिए क्या होता है। सर ये तो वही हालात हमें नजर आ रहे हैं जैसे कोरोना में सारा सिस्टम हुआ था, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लोगों ने पहले जो है वो जखायर जो है कुछ लोगों ने इकट्ठा कर लिए थे, बाद में ब्लैक में बेचकर करोड़पति हो गए। अभी भी वो हालात नजर आ रहे हैं आपको। कि काफी हद तक इसके इम्कानात बढ़ चुके हैं इसलिए कि इस मर्तबा वाज़े तौर पर तेल की शॉर्टेज और एलएनजी की शॉर्टेज के इम्कानात बहुत वाज़े तौर पर मौजूद हैं। सर अभी मैं कराची पोर्ट की बात करूं तो कितना जो है एलएनजी का जो है जखीरा पड़ा हुआ है जो महफूज है कि वो हमें अगले 1-2 महीने के अंदर जो है वो बैकअप, अगर कोई पीछे से हमारी शिपमेंट नहीं आती तो वो बैकअप के तौर पर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अभी तो खबर ये आई कि शायद नाम मुझे नहीं पता बट अलबत्ता खबर ये आई है कि एक फर्टिलाइजर प्लांट रुक चुका है, बन चुका है इसलिए कि गैस की सप्लाई खत्म हो चुकी है। तो सर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही बड़ा जो है महंगाई का जखीरा आने वाला है। अफसोस से कहना पड़ता है इसलिए कि इसके नतीजे में जब तिजारती खसारा हमारा बढ़ जाएगा तो तकरीबन अगले 5 महीने में या 6 महीने में जो इजाफा होगा वो तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर कम से कम होगा अगर कीमत $84 पे ही रहती है। अगर बढ़ती है तो और होगा। उसके नतीजे में हमारे रिजर्व्स मुतासर होंगे खुदा न खास्ता। और अगर ऐसा हुआ तो रुपए की कदर फिर से गिरना शुरू हो जाएगी। जिस तरह आपको याद होगा जी सर। कि 22-23 में 40% कमी आई थी रुपए की कदर में। तो ये इम्कानात बड़े परेशान कुन है। बस हम सब की दुआ है कि जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका में ख़ास तौर पे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वॉर सस्पेंड हो और नेगोशिएशंस का आगाज हो जाए। सर क्या समझते हैं पाकिस्तान की मईशत को कितना जो है वो नुकसान होगा अगर पेट्रोल और जो है गैस की किल्लत होती है। बहुत नुकसान तो होगा इसलिए कि आप ये देखिए कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो तवाज़ुन अदायगी है, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसे कहते हैं, वो बुरी तरह से मुतासर होगा। हमारे रिजर्व्स पर असर आएगा। हमारे हमारा जो शर नमू है वो कुछ कम हो जाएगा। तेल की शॉर्टेज और गैस की शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इसके नतीजे में और अफरात ज़र जो इस वक्त सिंगल डिजिट पे है वो बड़े तेजी से डबल डिजिट पर चले जाएगा। पाशा साहब क्या समझते हैं गरीब आवाम का क्या बनेगा अगर वो दफ्तर टाइम पर ना पहुंच सकी, वो तो दफ्तर वाले तो उनको निकाल देंगे। तो यही तो मसला ये गरीब आवाम तो पहले रो रही है, सड़कों पे आई हुई है, तो आगे इस तरह का बहरान हुकूमत को तो सारे जो है एसओपी सारे पहले से पूरे कर लेने चाहिए थे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में गुर्बत का इजाफा बेपनाह हुआ है, बेरोजगारी का इजाफा बेपनाह हुआ है पिछले 5-6 साल। अब इस वक्त हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी और गुंजाइश नहीं थी कि हम एक और बड़ा शौक बर्दाश्त करें।
तो बस ये इस बात पे बहुत परेशानी हो रही है कि फिर से हालात खराब हो सकते हैं और इसके नतीजे में हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों की तरह काफी नुकसान बर्दाश्त करना पाशा खुदा साहब, क्या नखास्ता। समझते हैं कि हुकूमत को उन लोगों पर जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए जो अभी से जो है पेट्रोल को ब्लैक में जो है बेचना चाह रहे हैं, उनका जो है जखीरा बनाना चाह रहे हैं, कि उनको स्टोर करना चाह रहे हैं, उन पर जो है हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए? अभी तो आज मार्च का पहला हफ्ता है। This is a crime, and the government has to use the regulatory and the agencies to ensure कि ऐसा नहीं होता है। सर, क्या समझते हैं कि हम इस बहरान से भी निकल जाएंगे और उसके बाद फिर जो है इकॉनमी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, गरीब आवाम पर मजीद टैक्स लगेंगे और महंगाई के बोझ तले फिर दब जाएंगे सारे? देखिए, इस वक्त एक मैसेज बहुत वाज़ेह तौर पर देना ज़रूरी है कि आवाम पर जिस हद तक हो सके बोझ कम डालें और अपनी हुकूमत के जो अखराजात हैं और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट वगैरह पे जो बेपनाह अखराजात होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, आपके मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज, फेडरल, प्रोविंशियल, बेपनाह इस्तेमाल करते हैं, खर्चा करते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह में, उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सख्ती से हुकूमतों को उसको कम करना चाहिए ताकि बोझ जो है वो अवाम पर कुछ हद तक कम पड़े। बेशक सर, मैं आगे जो है अवाम की जो है कुछ बातें देख रहा था, लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि चाहिए हमारी जो है गवर्नमेंट को चाहिए जो इतनी इतनी बड़ी लंबी कतारों में प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां लगी हुई होती हैं, उनकी जो टंकियां फुल होनी है वो भी हमारी जेब के टैक्स के पैसों से होनी है। तो हुकूमत को चाहिए अब आप भी 4 दिन घर बैठ जाएं, ऑनलाइन काम कर लें, लेकिन जो है मुल्क में जो है पेट्रोल का बहरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गरीब अवाम अपनी दिहाड़ी पर नहीं जाएगा, अपने दफ्तर नहीं जाएगा, मजदूरी नहीं करेगा, तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोशिश होनी चाहिए हुकूमत की कि इकॉनमी लाएं हर चीज के खर्चे में, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट पर। बेशक जी, मेरे साथ जो है हफीज़ पाशा साहब मौजूद थे, साबिक जो है वफाकी वज़ीर हैं। बड़े ही उन्होंने ऐसा अंदाज से बताया कि हुकूमत को किस तरह से जो है इस बहरान से निकलना और गरीब आवाम को महंगाई के बोझ तले नहीं दबाना चाहिए और गरीब आवाम का सोचना चाहिए। और जो अभी जो पेट्रोल पंप के मालिकान है, जो अभी पेट्रोल जो है ज़ख़ीरा वो जो स्टोर कर रहे हैं, उन पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अभी तो मार्च का पहला हफ्ता है, अभी से ही जो है हमारे जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं उन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि आप इस प्राइस ब्रैकेट तक जो है गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं, नहीं इससे ज़्यादा आपको गाड़ी में पेट्रोल नहीं जो है वो डाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।